हाय स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी सही होंगे। आज जीव विज्ञान क्लास 10th लेसन 1 जैव प्रक्रम यानी कि पोंसर का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर लेकर आ गए हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। इसके पहले हमने अति लघुत्तरीय प्रश्न को करा दिया है, लघुत्तरीय प्रश्न को करा दिया है। उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या हमारे यूट्यूब चैनल के जो प्लेलिस्ट होता है वहाँ पर भी जाकर आप उसको देख सकते हैं। ठीक है ना। क्लास 10th के बहुत सारे वीडियो मिलेंगे। आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि हमारा जो भी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो आए तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और उसके बाद से वीडियो को कमेंट कर दें, लाइक कर दें। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन पे लॉन्ग क्वेश्चन किया जाएगा आज, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, देखिए दीर्घोत्तरीय प्रश्न। दीर्घोत्तरीय, देखिए पहले एक बार जान लीजिए, दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो बनता है ना, दीर्घोत्तरीय प्रश्न हमेशा लघु उत्तरीय प्रश्न के मिलने से ही बनता है। याद रखिएगा, दीर्घोत्तरीय प्रश्न क्या होता है, लघु उत्तरीय प्रश्न के मिलने से ही क्या बनता है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न बनता है। ठीक है ना। मैंने आपको जब लघु उत्तरीय प्रश्न करवाया था तो उसमें करवाया था पोंसर किसे कहते हैं। ठीक है ना। तो वह एक शॉर्ट क्वेश्चन हो गया ना। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 3 क्वेश्चन लिखा है ना, 2-3 क्वेश्चन मिक्स कर दिया है। तो 2-3 क्वेश्चन जब मिक्स होता है ना तो वही लॉन्ग बन जाता है। ठीक है। देखिए यहाँ पर पोंसर किसे कहते हैं, जीवों में होने वाले विभिन्न पोंसर की विधियों का उल्लेख करें। चूंकि जानते हैं पोंसर की 2 विधि होती है, स्वपोषी परपोषी। और परपोषी के 3 प्रकार होते हैं, मृतजीवी, परजीवी, प्राणी सम। तो सबका डिफिनेशन देंगे ना जब हम, तो लॉन्ग बन जाता है। तो याद रखिएगा, दीर्घ जो होता है याद नहीं किया जाता है, बस याद करने वाला क्वेश्चन होता है कौन सा, लघुत्तरीय प्रश्न। याद कर लीजिएगा, ऑटोमेटिक आपका दीर्घ लिखा जाएगा। ठीक है ना। चलिए चलते हैं आंसर पे। लिखा है यहाँ पे आंसर पे कि पोषण किसे कहते हैं। सबसे पहले उसका आंसर लिखा है कि वह विधि जिसके द्वारा जीव पोषक तत्व ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। ठीक है ना। पोषण की मुख्यतः 2 विधियाँ होती है। ये सब पहले लिखवा दिया, स्वपोषी, परपोषी। ठीक है ना। कितनी विधि होती है, 2 विधियाँ, स्वपोषी और परपोषी। अब देखिए यहाँ पे लिखा है यहाँ पे कि स्वपोषी का डिफिनेशन दिया है, दिख रहा है ना आपको। स्वपोषी किसे कहते हैं ना, हेडिंग बनाया ना, एग्जाम में आप जाइएगा तो हेडिंग बना के ही लिखिएगा। तो लिखा है कि ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर नहीं रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं उसे क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि वैसा जीव जो अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर स्वयं भोजन का संश्लेषित करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। जो अन्य जीवों पर निर्भर न रहे, जब लिख दे न रहे, अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करे, उसे स्वपोषी कहते हैं। और जो दूसरे जीवों पर निर्भर रहे, स्वयं संश्लेषित नहीं करे, उसे कहते हैं परपोषी। एग्जाम्पल में क्या होगा, हरे पेड़ पौधे दिख रहा होगा। अब चलते हैं, परपोषी लिखा है। ठीक है ना। तो पोषण की वह भी जिसमें जीव अपना भोजन क्या होता है, किसी न किसी रूप में दूसरे जीवों पर क्या होता है, दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है, उसे क्या कहते हैं, उसे परपोषी कहते हैं। ठीक है ना। इसको आराम से फेयर नोट्स तैयार कर लीजिएगा। अब लिखा है यहाँ पे परपोषण कहलाते हैं। अब यहाँ पे लिखा है कि परपोषण जो होते हैं मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, वो 3 प्रकार। याद रखिएगा, लॉन्ग कब बनता है, शॉर्ट क्वेश्चन मिलने से ही लॉन्ग बनता है। शॉर्ट क्वेश्चन मिलने से ही क्या बनता है, लॉन्ग बनता है। देखिए पहला क्या लिखा है, मृतजीवी पोषण। लिखा कि इस प्रकार के पोषण में जीव मृत जंतु और पौधों के शरीर से क्या करते हैं, अपना जन्म घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित करते हैं, उसे क्या कहते हैं, मृतजीवी कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या लिखा है, कवक, बैक्टीरिया, कुछ प्रोटोजोआ इत्यादि विधि से करते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पर लिखा है परजीवी। लिखा है कि परपोषण की कि इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे जीवों के संपर्क में स्थायी या अस्थायी रूप से अपना भोजन क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। इस प्रकार के भोजन वाले परजीवी कहलाते हैं। और जीव के शरीर से परजीवी क्या करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जीव के शरीर से मैंने बताया था कि जीव में देखिए बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया जो हमारे शरीर में संपर्क रखकर, हमारे शरीर क्या किसी भी जीव के शरीर से संपर्क रखकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वो भी क्या कहलाते हैं, परजीवी ही कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बाबू, परजीवी ही कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखा है, गोल कृमि, हुकार्म, टेपवर्म, ईटीसी कह सकते हैं। अब लिखा है प्राणी सम पोषण। तो लिखा है कि वैसा पोषण जिसमें जीव ठोस या तरल के रूप में क्या करते हैं, जंतुओं भोजन ग्रहण करने के लिए, जंतु जिस तरह भोजन करते हैं उसी तरह भी भोजन ग्रहण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्राणी सम पोषण कहते हैं। लिखा है कि अगर वैसे जीव जिनमें इस विधि से पोषण होता है वह प्राणी समभोजी कहलाते हैं। चूँकि आपको ये बहुत पहले करवा दिया गया है,
अब चलते हैं प्रकाश। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर लॉन्ग की तरह होता है, याद रखिए लॉन्ग क्वेश्चन का जो आंसर होता है लॉन्ग की तरह होता है। क्या क्वेश्चन लिखा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को संक्षेप में क्या लिखिए, संक्षेप में समझाइए। संक्षेप का अर्थ होता है ना, थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर लिखिए, उसका समीकरण उमीकरण सब लिखिए। लिखा है कि हरे पेड़ पौधों में होने वाली वैसी जैविक क्रियाएं जिसमें पौधे, देखिए पौधे क्या लिखा है, मिट्टी से जल खनिज लवण। तो चूंकि यहाँ पे जानते हैं कि बढ़ा चढ़ा के खुद लिख रहा है, लिखवाया गया यहाँ पे, मिट्टी ना लिखते तभी सही होता, लेकिन मिट्टी यहाँ पे लिखा गया ताकि आंसर क्या हो, थोड़ा लॉन्ग जाए। मिट्टी से जल तथा खनिज लवण को वायुमंडल से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 भी लिख सकते हैं, ग्रहण करते हैं और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सरल अकार्बनिक अणु को कार्बनिक अणुओं में क्या करते हैं, ग्लूकोज में बदल देते हैं और पत्ते अपना भोजन तैयार करते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इससे निम्न रासायनिक समीकरण द्वारा क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं चाहे दिखा सकते हैं। देखिए समीकरण लिखा है 6CO2 + 12H2O, यानी प्रकाश संश्लेषण होने के लिए 6 गो कार्बन की आवश्यकता है या 12 गो पानी की आवश्यकता है, ठीक है। 6 गो अणु कार्बन की मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और 12 गो अणु जल की आवश्यकता है। फिर सूर्य के प्रकाश लगेगा, फिर क्लोरोफिल लगेगा, यानी 4 पदार्थ लगेंगे, तब जाकर क्या होगा, तब जाकर हमें पेड़ पौधा क्या करेंगे, C6H12O6 ग्लूकोज बनाएंगे और फिर जल बनाएंगे और फिर ऑक्सीजन वायुमंडल में मुक्त कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे कि एक प्रयोग द्वारा दर्शाइए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है, ठीक है ना। लिखा है कि एक गमले में लगे हुए, देखिए भारतीय वन किताब जब ओपन कीजिएगा ना तो उसमें ये सारी चीज़ दिखा दिया गया हुआ है, ठीक है ना। लिखा है गमले में लगे हुए हरे पौधे को लेंगे, उससे एक पत्ती के आधे भाग को क्या लिखे, चिन्हित कर देंगे और उस पर ग्लिसरीन का लेप लगाकर रंजक चूट मिला देंगे। अब उसे क्या लिखे, हल्का सूखने देंगे और उसे आयोडीन से धो देंगे। करे कि इस अब चलिए मैं इसका थोड़ा डायग्राम आपको दिखा दूं, चाहे छोटी डायग्राम दिखा दूं, देखिए मैं देखता हूं डायग्राम इसको। ये जो आपका है ना डायग्राम, इसमें आ जाएगा अभी, थोड़ा जिसको बोल रहे हैं ना, क्या बोला है, क्लोरोफिल आवश्यक है। अच्छा क्लोरोफिल वाला ऊपर मिलेगा, हाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइड में लिखा है, यहाँ पे यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये लिखा है आपका क्या चीज़, कि प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल आवश्यक है, एक प्रयोग द्वारा दर्शाइए, ठीक है ना। अब आएंगे इस साइड में हम, देखिए यहाँ पे क्या क्या लिखे, यहाँ पे देखिए ये प्रयोग किया है, ठीक है। ये प्रयोग देखिएगा तो इस साइड किया हुआ है, ये क्या किया है, वो पत्ता ले लिया है, कोलियस का पत्ता दिख रहा है यहाँ पे, इस पत्ता को क्या किया गया, इस चीज़ को यहाँ पे, ये सारा डायग्राम यहाँ पे आप इसको खुद कर सकते हैं, ठीक है। ये सारा चीज़ क्या हुआ है, इसी को प्रयोग को दिखाया गया है। उसके बाद से जो 4 लाइन लिख दिया गया है। ये सारा क्वेश्चन जो होता है लॉन्ग में पूछते हैं, किसमें पूछते हैं, वो लॉन्ग में पूछते हैं, ठीक है। उतना टाइम लॉस नहीं करेंगे, वो आप खुद कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आंसर को बेहतर रहेगा। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। फिर लिखा है क्या, CO2 दर्शाइए। ये लिख रहा है ना आपको कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक है, दर्शाइए। तो उसका ये वाला है ना, मैंने क्या बोला था अभी कि CO2 जरूरी है ना। देखिए ये वाला ये फोटो दिख रहा है आपको, यहाँ पे लिखा है आपको कि क्या हुआ है यहाँ पे, ये यहाँ पे लिखा है प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या CO2 आवश्यक है, दर्शाइए। ये वाला हो गया आपका। इतना इसमें यहाँ से आंसर चाहते थे, यहाँ से लिख सकते हैं, कोई जरूरत है, यहाँ से आंसर लिख सकते हैं, कहाँ तक आप जितना हो सके उतना ले। ये उसका डायग्राम है, क्योंकि एग्जाम देखिए लॉन्ग क्वेश्चन के लिए डायग्राम जरूरी है। ये क्वेश्चन बोला, आप किताब जब पढ़े होंगे तो ये क्वेश्चन बोल रहे हैं, इसको डायग्राम के माध्यम से हम देख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हम इसको वही चीज़ किया है, ठीक है ना, बाकी सब वो देख लीजिएगा, लॉन्ग क्वेश्चन में टाइम लगता है, ठीक है। आगे लिखा है कि अमीबा में पोषण कैसे होता है। अमीबा में क्या होता है, पोषण कैसे होता है। तो लिखा है कि अमीबा एक भोजन छोटे छोटे प्रोटोजोआ होते हैं। याद रखिए अमीबा जो होते हैं, अमीबा का भोजन क्या होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं। जीवाणु डाइटम बहुत सारी चीज़ खाते हैं, तो उसमें हमको समझना ये है ना कि अमीबा लिखा है यहाँ पे
कि छोटे छोटे टुकड़े अन्य एक कोशिकीय जीव मृत कार्बनिक पदार्थ छोटे छोटे टुकड़े इत्यादि होते हैं। अमीबा का भोजन ठोस या द्रव के रूप में होता है, ठीक है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, प्राणी समभोजी भी कहते हैं। इसका मैंने थोड़ा तिथि कर दे रहा हूँ, कहाँ गया अमीबा वाला, हाँ ये वाला, ठीक है, ये आपके लिए परफेक्ट होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना आपके लिए लॉन्ग काफ़ी है। लिखा है इसीलिए इसे क्या कहते हैं, यहाँ पे लिखा है कि इसीलिए इसे समपोषी कहा जाता है। और अमीबा अपना भोजन सामने आने पर क्या करते हैं, कुटपाद का निर्माण करते हैं। कुटपाद में देखिए, कुटपाद का अर्थ होता है, मैं दिखा दूं आपको कुटपाद होता क्या है। जब ऊपर चलिएगा ना तो अमीबा के जब इसके डायग्राम निकालिएगा तो उसमें कुटपाद देखने को मिले। कुटपाद का अर्थ होता है क्या, अमीबा अपने आप को विकसित करते हैं। क्या करते हैं बाबू, अमीबा अपने आप को विकसित करते हैं। अब विकसित करके क्या करते हैं, भोजन को चारों तरफ से घेर लेते हैं, ठीक है ना, भोजन को चारों तरफ से घेर लेते। देखिएगा यहाँ पे देखिए केंद्रक लिखा है ना। अब कुटपाद का निर्माण की बात यहाँ पे होगा। देखिए कुटपाद क्या करते हैं, देखिए तो यहाँ पे भोजन देखिए कहाँ पे, भोजन जो है आपका यहाँ पे है। भोजन कहाँ है आपका, भोजन यहाँ पे है, ठीक है, भोजन आपका कहाँ है, देखिए भोजन यहाँ पे, ठीक है, भोजन यहाँ पे है। और भोजन जब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो को चीज दिख रहा है, दो को स्टेप, ये वाला बढ़ते हुए और इधर वाला बढ़ते हुए, ये क्या करे, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं कुटपाद। यानी भोजन को अमीबा कुटपाद के माध्यम से क्या करते हैं, चारों तरफ से घेर लेता है। और जब देखिए कुटपाद जो होते हैं एक कोशिकीय जीव होता है, क्या होता है, एक कोशिकीय जीव होता है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे देखिए भोजन चला गया अंदर, जब भोजन अंदर गया तो क्या हुआ, यहाँ पे भोजन राजधानी में पहुँच गया। भोजन राजधानी में पहुँच गया, उसके भोजन राजधानी में एंजाइम होते हैं, खाना का पचना एंजाइम के माध्यम से होगा। ये इसका आंसर लिखने के बाद जितना डायग्राम है ये सब बना दीजिएगा ना आप। अगर इतने एक दो डायग्राम बना दीजिए तो आपका नंबर एग्जाम में कटेगा ही नहीं, याद रखिए, नंबर एग्जाम में नहीं कर सकता है। आप उस परफेक्ट लिख लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया 5 नंबर लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चाहे आराम से इसको नोट्स तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना, उसको बेहतर से याद कर लीजिएगा। चूँकि वीडियो के माध्यम से समझाना थोड़ा कठिन हो रहा है ना। और अगर क्लास में होते तो क्लास में तो ये सब चीज़ को करवा ही दिया गया है ना, ऑफलाइन के माध्यम से, ऑनलाइन भी क्लास चलता है, ये सब करवा दिएगा। लेकिन वीडियो के माध्यम से थोड़ा ये समझाना थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है ना, क्योंकि हर चीज़ को लाकर देखिए समझाना एक बस सबसे बड़ा कला होता है। तो उसके समझाने के लिए कुछ वस्तुएं चाहिए। तो अब बार बार इसमें हम क्या करें, इधर पीडीएफ ओपन कर रहे हैं तो फिर उधर कर रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, थोड़ा दिक्कत हो जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे चलते 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि मनुष्य के आहार नाल की रचना का वर्णन करें। चलिए मनुष्य का आहार नाल देख लेते हैं। आपने पढ़ा होगा ना, देखिए यहाँ पे एक लाइन लिखा है यहाँ पे कि मनुष्य का आहार नल के बारे में। तो लिखा है कि मनुष्य का आहार नल जो होता है जिसकी लंबाई करीब 8 से कितना होती है, 8 से 10 मीटर होती है। देखिए मनुष्य का आहार नल क्या होती है, 8 से 10 मीटर होती है, यहाँ पे लिखा है ना। तो करे इसकी रचना की क्या वर्णन कर, देखिए इसमें पहला क्या होता है, पहला होता है मनुष्य का आहार नल का पहला भाग मुख गुहा। मुख गुहा में यहाँ से उठाकर चाहिएगा तो आप यहाँ तक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आएंगे नीचे की तरफ, नीचे वाला टॉपिक क्या मिलेगा, नीचे वाला टॉपिक ध्यान देंगे आप, ये आपको फोटो बना, देखिए 5 नंबर के क्वेश्चन में चित्र जरूरी होता है, ठीक है ना। 5 नंबर के क्वेश्चन में देखिए हमारा आहार नल दिख रहा है यहाँ से, यानी ये मुंह से शुरू होकर देखिए कहाँ तक गया है, ये मुंह से शुरू होकर कहाँ तक जा रहा है, ये जहाँ तक जाएगा ना, इस सारा का सारा का आहार नल कहलाता है। दिख रहा है आपको, ये सारा का सारा का कहलाता है आहार नल। यानी भोजन यहाँ से होते हुए, यानी ग्रसनी से होते हुए, ठीक है ना। यहाँ पर लाल ग्रंथि मैंने बताया था, 3 जो लाल ग्रंथियाँ होती है, ठीक है ना। ये ट्रैकिया होता है यहाँ पे आमाशय। देखिए ये वाला जो फोटो दिख रहा है ना, ये वाला आमाशय है, ठीक है ना। कौन सा बाबू, ये जो फोटो दिख रहा था, मैं थोड़ा कलर कर दो दूसरा, यहाँ पे जो दिख रहा है ये वाला जो है ग्रीन कलर वाला, ये वाला जो बना है जे की तरह, ये आमाशय हो गया, ठीक है ना। और चलते नीचे की तरफ आएंगे थोड़ा, तो ये आपका हो गया। देखिए यहाँ पे देखिएगा, ये इस तरह कुछ घुमा घुमा दिख रहा है ना अंदर, पेट के अंदर ये चीज़, ये हो गया आपका छोटी है जिसकी लंबाई होती है 6 मीटर, ठीक है। अब आएंगे दूसरा पे हम, तो दूसरा में दिखाया गया आपको क्या चीज़, एक यहाँ पे देखिए मोटा सा लेयर गया हो गया इस तरह करके, ये मोटा लेयर दिख रहा है आपको, ये लास्ट वाला, ये मोटा लेयर जो है ये होता है बरियात। क्या होता है वो, बरियात होता है, इसका ऐसी बनावटी होता है। ये होता है कहाँ, मल द्वार तक जाता है, कहाँ था वो, मल द्वार तक, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो ये जो होता है आहार नल होता है, इसके बारे में लिख देंगे। उसके बाद से आहार नल में, यानी कि आहार नल के जो भी भाग होते हैं ना, आमाशय छोटी, देखिए यहाँ पर ग्रसनी के बारे में लिख दीजिएगा। ग्रसनी क्या है, तो यहाँ पर दिख रहा होगा ग्रसनी, ये वाला ग्रसनी के बारे में लिख देंगे हम। उसके बाद से क्या लिखे, आमाशय के बारे में, ये सब लिख देंगे तो हमारा 5 नंबर का हो जाएगा, ठीक है। चलिए आंसर को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
सारा चीज़ लिखा है आंसर में, ठीक है ना। इतना मतलब जितना याद रखिएगा, जो भी लॉन्ग का क्वेश्चन के आंसर लिखिएगा ना, तो उसको क्या कीजिएगा कि आप पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, चित्र थोड़ा बना दीजिएगा फ्रेश, क्योंकि एग्जाम में इस बात पे जिक्र होता है कि सचित्र वर्णन करें, ठीक है ना। आगे चलते क्वेश्चन नंबर कितना पे, क्वेश्चन नंबर लिखा है 7 नंबर का, मनुष्य का आहार नाल में पाचन की प्रक्रिया का वर्णन करेंगे। पाचन शुरू कहाँ से कहाँ तक था, देखिए इसको मैं थोड़ा पढ़ देता हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लिखा है कि मनुष्य तथा उच्च श्रेणियों में जंतुओं भोजन के पाचन के लिए विशेष अंग होते हैं। जाहिर सी बात है, जो भी बड़े जीव होते हैं, हम जैसे जानवरों में क्या होता है, पाचन के लिए विशेष अंग होते हैं, उसे क्या कहते हैं, आहार नल कहते हैं। लिखा है कि आहार नल के संबंध कुछ पाचक ग्रंथियों से होती है। यानी मान लीजिए अगर पाचक ग्रंथि नहीं होता है पेट के अंदर हमारे अंदर, तो भोजन तो पच नहीं पाएगा ना। क्योंकि आपने HCl का नाम सुना होगा, जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं ना, वो भोजन पचाने का काम करता है। लिखा है जो पाचन के लिए पाचक रस स्रावित करती है, जिससे भोजन का पाचन होता है। मनुष्य में भोजन का पाचन क्रिया मुख्य गुहा से की जाती है। कहाँ शुरू होता है, मुख्य गुहा से शुरू हो जाती है, ठीक है ना। मुंह से क्या होता है, वहाँ शुरू हो जाता है। मनुष्य के मुख्य गुहा में लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। लार से सना हुआ भोजन क्या होता है, ग्रसनी ग्रास नली द्वारा संकुचन यानी कि शिथिलन। यानी क्या होता है, जब खाना निगलते हैं तो हमारे अंदर क्या होता है, संकुचन शिथिलन होता है, किसका, ग्रास नली का। कराए कि वो भोजन कहाँ पहुँच जाएगा, ग्रास नली से होते हुए आमाशय में, चूँकि मैंने जो दिखाया था। यानी देख लीजिए एक बार फिर से, ये भोजन कहाँ पहुँच जाएगा, ये भोजन पहुँच जाएगा यहाँ पे, कहाँ गया, हाँ देखिए तो यहाँ पे, ये मान लीजिए, देखिए ये वाला जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, थोड़ा इसको मैं फिर एक बार थोड़ा, चलिए एक बार देखिए तो, यहाँ पे फिर मैं दिखा दूँ आपको। ये लाइन दिख रहा है, ये येलो कलर जहाँ पे लाइन खींच रहा हूँ मैं, ये जो लाइन है इसी को बोलते हैं ग्रास नली। मुंह से होते हुए भोजन पहले के देखिए, पहला काम होता है, पहला स्टेप होता है मुख गुहा में भोजन लार के माध्यम से सनेगा। उसके बाद से कहाँ है, ग्रास नली में, कहाँ है वो, ग्रास नली में। ग्रास नली से होते हुए जानते हैं कहाँ चला जाएगा, देखिए ग्रास नली में क्या होता है, संकुचन होता है। संकुचन का मतलब क्या होता है, देखिए संकुचन और शीतलन का अर्थ होता है कि जहाँ से भोजन गुजरेगा ना, वो वाला जगह क्या होगा, फैल जाएगा, क्या हो जाएगा, वो फैल जाएगा। और जहाँ से भोजन निकल गया तो वो वाला जगह क्या होता है, देखिए यहाँ पर सिकुड़ गया, दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये दोनों आपस में टच हो रहा है। और यही होता है संकुचन। संकुचन क्या होता है, जब संकुचन होता है ना भोजन आगे बढ़ता है, और शीतलन होता है तो आगे वाला एरिया खुलता रहता है, ठीक है ना। तो ये होता है शीतलन संकुचन, ठीक है। उसके बाद से कहाँ पहुँचता है, उसके बाद से पहुँच जाता है, देखिए उसके बाद आमाशय कहाँ गया हमारा, हाँ ये आमाशय यहाँ पे हो गया, आमाशय में भोजन पहुँचता है यहाँ पे, ठीक है। आगे चलते हैं यहाँ पे, तीसरा एग्जाम्पल ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन था इतना, ठीक है। ये क्वेश्चन जो था लॉन्ग था। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो चैनल को, और लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, ठीक है। धन्यवाद। इसके बाद मिलेंगे लेसन 2 क्वेश्चन को लेकर नए वीडियो में।